हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने यूट्यूब परिवार जयेश मैथ्स टेक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम शुरू करेंगे रीजनिंग का टॉपिक एज प्रॉब्लम, आयु समस्या। इस तरह के क्वेश्चन अधिक से अधिक एग्जामों में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम कोई भी हो, इस तरह के क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एज प्रॉब्लम, आयु समस्या। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जैसे कि आज मेरी आयु 10 वर्ष है और आपकी आयु दे रखी है 20 वर्ष। मतलब मेरी आयु 10 वर्ष है और आपकी आयु 20 वर्ष है, तो आयु का डिफरेंट कितना है? 10 साल का डिफरेंट है। यदि 5 साल बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी? 10 में 5 जोड़ दिए तो 15 साल हो जाएगी। उसके बाद में आपकी आयु 20 साल है, 5 साल के बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी? 25 साल हो जाएगी। ठीक है, तो फिर भी आपकी आयु के बीच का डिफरेंट कितना होगा? मेरी आयु और आपकी आयु के बीच का डिफरेंट कितने का होगा? 10 साल का होगा। हाँ, मेरी आयु 10 साल ही है। ठीक है, मैं 10 साल का हूँ अभी वर्तमान में। तो यहाँ पर इनके बीच की आयु का अंतर कितने का हो गया? 10 का हो गया। इनके बीच की आयु का अंतर कितने का हो गया? 10 का हो गया। अब यहाँ पर आपकी आयु 20 साल है, तो 5 साल पहले आपकी आयु क्या थी? तो 20 में से मैं 5 को माइनस कर देता, कितनी आ गई? 15। और मेरी आयु 10 साल है, तो 5 साल पहले मेरी आयु कितनी थी? तो 5 साल पहले मेरी आयु थी 5 वर्ष। मैंने 10 में से 5 को माइनस कर दिया। अब मैं आपको यही कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 15 साल दे रखा है, यहाँ पर 25 साल दे रखा। मतलब कितने भी साल आप आगे बढ़ जाओ, आपसे बड़ा भाई और आपके छोटे भाई के बीच का अंतर यदि 10 साल का है ना, तो 50 साल के बाद में भी इनके बीच का अंतर 10 साल का ही होगा। मैं यही कॉन्सेप्ट आप में सिखाना चाहता हूँ। और एज प्रॉब्लम में आपको यही बात याद रखनी है, जो भी डिफरेंट होता है वो हमेशा समान ही रहेगा, चाहे 50 साल बाद हो तो भी और 20 साल बाद हो तो भी। ये जो कि एज का डिफरेंट है वो समान ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 साल पहले मोहित राहुल से 4 साल छोटा है। ठीक है, 4 साल बाद राहुल अंकित से 5 साल छोटा है। अगर वर्तमान में मोहित की उम्र 30 वर्ष है तो वर्तमान में अंकित की उम्र क्या होगी? वर्तमान में अंकित की उम्र क्या होगी वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3 साल पहले, अब यहाँ आयु का डिफरेंट दे रखा है, 3 साल पहले पूछा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा था? राहुल से, तो ये हो गया राहुल से 4 साल छोटा है। कौन है? 4 साल छोटा है मोहित। उसके बाद में 4 साल बाद राहुल अंकित से, ये अंकित से कितना है? 5 साल छोटा है, तो इस अंकित से 5 साल छोटा हो गया। उसके बाद में मोहित की जो वर्तमान आयु थी, मोहित की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है? 30 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोहित है, इसकी वर्तमान आयु दे रखी है 30 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर कितना था? ये 4 साल का था 4 साल बाद, और ये कितने साल का था? 5 साल बाद। ठीक है, अब यहाँ पर मोहित की वर्तमान आयु दे रखी है और अंकित की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ की दे रखी है 30, तो यहाँ पर चेक करना इन दोनों का डिफरेंट, इधर और इधर का डिफरेंट कितना है? 5 और 4, 9 का डिफरेंट है। और मोहित की आयु दे रखी है, वर्तमान आयु कितनी है? 30, तो 30 में 9 जोड़ देंगे तो जो अंकित की वर्तमान आयु होगी वो 39 वर्ष आ जाएगी। 39 वर्ष क्यों आएगी? इनके जो एज का डिफरेंट है वो 9 का आया था और मोहित की वर्तमान आयु 30 वर्ष दे रखी थी, तो ये जो 9 है वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 30 में 9 को ऐड कर दिया तो 39 वर्ष इसकी वर्तमान आयु आ गई। किसकी? अंकित की। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन और देखेंगे। अब मैं इसको सिर्फ बेसिक से बता रहा हूँ, डायग्राम बना के बता रहा हूँ। अब अगले जो भी मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्वेश्चन इसके जैसा सेम टू सेम डायग्राम बना के कराऊंगा। उसके बाद में अगला जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसको इक्वेशन से सॉल्व कराऊंगा कि इक्वेशन से भी कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्या है या क्या होगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन को एक बार वापस रिपीट करते हैं। 5 साल पहले गगन राहुल से 5 साल बड़ा था। 5 साल पहले गगन राहुल से 5 साल बड़ा था। 6 वर्ष बाद राहुल अंकित से 7 वर्ष बड़ा है। 8 वर्ष बाद
अंकित मोहित से 7 वर्ष बड़ा है। यदि मोहित की, यहाँ पर मोहित की वर्तमान आयु दे रखी है, हाँ मोहित की, यदि मोहित की, यहाँ पर मोहित आ जाएगा, यदि मोहित की वर्तमान आयु 50 वर्ष है तो गगन की वर्तमान आयु क्या होगी। गगन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब वापस क्वेश्चन पहली लाइन में आ जाता है कि 5 साल पहले गगन राहुल से 5 साल बड़ा है। तो गगन है वो राहुल से कितना बड़ा है, 5 साल बड़ा है। उसके बाद में 6 वर्ष बाद अंकित से राहुल 7 वर्ष बड़ा है। कौन बड़ा है, 7 वर्ष बड़ा है। अंकित से राहुल 7 वर्ष बड़ा, ये बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद में 8 वर्ष बाद 7 वर्ष बड़ा है। यदि कौन है, यदि एक सेकंड वापस पढ़ लेते हैं। 6 वर्ष बाद राहुल अंकित से 7 वर्ष बड़ा है। 8 वर्ष बाद अंकित मोहित से, ये रहा अंकित, मोहित से कितना बड़ा है, 7 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पर ये फिर से आ गया 7 वर्ष। उसके बाद में कह रहा है कि मोहित की वर्तमान आयु दे रखी है। मोहित की जो भी वर्तमान आयु है वो कितनी है, मोहित की वर्तमान आयु है 50 साल। ये मोहित की वर्तमान आयु दे रखी है 50 वर्ष। और गगन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब पहला क्वेश्चन क्या था, उसमें क्या किया था, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंट कितना था, तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंट, तो 7 7 14 और 14 और 5 19। तो यहाँ पर ले जाके 50 प्लस 19, तो 69 साल जो होगी वो किसकी आयु होगी, वर्तमान गगन की। ठीक है, गगन की वर्तमान आयु 69 साल होगी। इस तरह से पूरा का पूरा एक ग्राफ बना देना। ठीक है, बड़ा होगा वो ऊपर आएगा, छोटा होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था वैसे के वैसे मैंने डायग्राम बना दिया, उसके बाद में इसका आंसर लिया। यदि आपसे पूछता कि अंकित की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 50 में 7 को जोड़ देते तो 57 वर्ष आ जाता। अगर आपसे पूछता कि राहुल की वर्तमान, राहुल ही दे रखा है, राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी, राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 50 वर्ष मोहित की दे रखी है, तो 7 और 7 कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। 50 में 14 को जोड़ देते तो 64 वर्ष उसकी वर्तमान आयु आ जाती, किसकी, राहुल की। अब आपको पूछ रहा था गगन की वर्तमान आयु क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिफरेंट था वो इसमें अपन ने जोड़ दिया, तो 69 साल गगन की वर्तमान आयु आ गई। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स और उसके दादाजी की उम्र का अंतर दे रखा है 50 साल। उसके बाद में 50 साल इसका अंतर दे रखा, और 6 वर्षों के बाद में उनकी आयु का योग 152 हो जाता है। 6 वर्षों के बाद में उनकी आयु का योग 152 हो जाता है। एक्स और उसके दादाजी की आयु क्या होगी, वर्तमान, वो ज्ञात करना है। तो अब इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी, तो एक्स और उसके दादाजी, दादाजी मतलब ग्रैंडफादर, उनकी आयु का अंतर कितना दे रखा है, 50 साल। उसके बाद में 6 वर्षों बाद उनकी आयु का योग 152 हो जाता है। मतलब दोनों की आयु का योग कितना हो जाता है, 152 हो जाता है। तो ग्रैंडफादर में भी +6 हो जाएगा और एक्स में भी +6 कर देंगे, तो ग्रैंडफादर +6, उसके बाद में एक्स में भी +6 हो जाएगा और इनकी आयु का योग हो रहा है 152। कैसे आया, एक बार वापस देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 वर्षों बाद उनकी आयु का योग 152 हो जाता है। 6 वर्षों के बाद में, मतलब दोनों की आयु का योग 152 हो रहा है, तो दोनों में 6 जोड़ देंगे। एक्स में भी 6 जोड़ेंगे, ग्रैंडफादर में भी 6 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्स लिखा मैंने, उसकी जगह पे 6 कर देंगे। ग्रैंडफादर में भी 6 जोड़ देंगे और एक्स में भी 6 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, 6 में 6 को जोड़ दिया, कितना हो गया, 52 ग्रैंडफादर और प्लस एक्स बराबर 6 6 12 होते हैं। 152 में से 12 को माइनस कर दिया, कितना आया, 140। अब एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ पर ये आ गया ग्रैंडफादर माइनस, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा था, 50 साल का अंतर दे रखा था। अब यहाँ पर एक्स प्लस का है, एक्स माइनस का है, आपस में कट जाएगा। ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर जुड़ गए तो कितने हो जाएगा, 2 ग्रैंडफादर हो गए। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 ग्रैंडफादर।
140 में 50 जुड़ गया तो कितना आया 190। तो यहाँ पर लिख दिया 190। 2 से काट दिया, कितनी बार गया 95 बार। तो ये जो ग्रैंडफादर की आयु आ गई, ग्रैंडफादर कितने साल के होंगे, तो आपके जो भी ग्रैंडफादर होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके जो भी ग्रैंडफादर होंगे वो 95 साल के होंगे। उसके बाद में ग्रैंडफादर की एक्स नहीं, इसमें एक्स कोई भी हो सकता है, उनका पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, दादी जी भी हो सकती है। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर की आयु आ गई 95 साल। अब इसी 95 साल को मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा, तो यहाँ पर मैं 95 साल रख दूंगा। तो 95 माइनस एक्स बराबर 50 साल। तो एक्स बराबर कितना आएगा, 95 में से 50 को माइनस कर देंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 45 वर्ष। एक्स की आयु आई 45 वर्ष और ग्रैंडफादर की जो आयु आई है वो 95 वर्ष। तो यहाँ पर 95 वर्ष आ जाएगा और यहाँ पर 45 वर्ष आ जाएगा। यदि आपको किसी में और दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसका पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन करूँगा। और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है जो आपसे एज से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन नहीं आता है, किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, या तो मुझे आप व्हाट्सअप ग्रुप में से नंबर में सीधा भेज सकते हो या फिर टेलीग्राम पर भेज सकते हो, मैं आपका इसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। उसी के बाद में अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को रब कर देते हैं, क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक परिवार में माँ की उम्र बेटी की उम्र की दुगुनी है। जो भी माँ की उम्र है उसमें बेटी की उम्र की क्या है, दुगुनी है। उसके बाद में पिता माँ से 10 साल बड़े हैं, मतलब पिता बड़े हैं माता से। उसके बाद में भाई अपनी माँ से 20 साल छोटा है और बहन 5 साल छोटी है। बहन छोटी बोल रहा है, अपनी बहन से 5 साल छोटा है। यहाँ पर अपनी बहन से 5 साल छोटा है। माँ की वर्तमान आयु, माँ की नहीं सॉरी पिता की पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, पिता की आयु क्या होगी और आपको यह भी बताना है कि माँ की आयु क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ पिता की पूछा लेकिन आपको माँ की भी आयु क्या होगी वो आपको बतानी है। तो अपन क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, एक परिवार में माँ की उम्र बेटी की उम्र की दुगुनी है। माँ का मतलब मदर और दुगुनी कौन है, डॉटर। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई इसकी। माँ की उम्र बेटी की उम्र की दुगुनी है मतलब मदर, और किसकी दुगुनी है, डॉटर की। उसके बाद में यहाँ पर एक ग्राफ बना देंगे कि पिता माँ से 10 साल बड़े हैं। ये जो फादर हैं वो मदर से कितने साल बड़े हैं, 10 साल बड़े हैं। भाई अपनी माँ से, ये जो भाई हैं वो अपनी माँ से छोटा है। कितना छोटा है, 20 साल छोटा है और अपनी बहन से 5 साल छोटा है। ये अपनी बहन है उसकी, ठीक है, इससे 5 साल छोटा है। कौन, भाई। तो यानी कि अब ये कौन हुआ, ये भाई है तो ये माता पिता है, ये इनकी क्या हो गई, पुत्री यानी कि डॉटर हो गई। ठीक है, ये डॉटर हो गई। एक इक्वेशन यहाँ पर ये बन जाएगी कि इनके बीच का, माँ और पुत्री के, माँ और डॉटर के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 20 ये और 5 ये, तो कितना हो गया 25। ये माइनस का हो जाएगा इक्वेशन में, माइनस का प्लस में हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा। उसके बाद में d बराबर कितना आएगा, d बराबर आया 25 साल। मतलब डॉटर की जो आयु होगी वो कितनी होगी, तो डॉटर की आयु होगी 25 साल। ये डॉटर की आयु है 25 वर्ष। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पिता की आयु कितनी होगी। डॉटर की आयु 25 वर्ष, तो माता की आयु कितनी होगी, माता की आयु 25 का दुगुना, तो माता की आयु हो जाएगी 50 वर्ष। कैसे आया 50 वर्ष, यहाँ पर माता बेटी की दुगुनी थी तो यहाँ पर डॉटर की 25 वर्ष आ गई। 25 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 50 वर्ष। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि माँ की आयु नहीं पूछ रहा था, पिता की आयु पूछ रहा था। तो माँ से 10 साल क्या थे, पिता बड़े थे 10 साल, तो यहाँ पर 50 में 10 को जोड़ दिया तो कितने आए 60 साल। और ये 60 साल किसकी आयु होगी, पिताश्री की आयु 60 साल होगी।
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, फादर इज गॉड, फादर। ठीक है, ये पिता की आयु हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी 60 वर्ष। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ठीक है, इसका भी की उम्र यहाँ पर ज्ञात करनी है। क्वेश्चन ये अपन ने लिख दिया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी माँ, क्वेश्चन को एक बार अपन वापस रिपीट कर देते हैं। आपकी माँ आपके पिता से 4 साल छोटी है। अधिकतर माँ छोटी होती है, पिता बड़े ही होते हैं। ठीक है, ट्रेंडिंग में चलता है ये सब। तो यहाँ पर आपकी माँ आपके पिता से 4 साल छोटी है, तो यहाँ कौन आ गया, माताजी। और यहाँ पर पिताजी, पिता से कितने साल छोटी है, 4 साल छोटे हैं माताजी। उसके बाद में जो आपसे, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर एक पर लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है जो। अब इस जो का मतलब होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। जो का मतलब सेकंड पर्सन और का मतलब फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर आपकी माँ आपके पिता से, अब मैंने पढ़ाया था ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, इसमें भी और का मतलब फर्स्ट पर्सन और जो का मतलब सेकंड पर्सन मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि जो का मतलब सेकंड पर्सन होता है और का मतलब फर्स्ट पर्सन होता है। कि आपकी माँ आपके पिता से 4 साल छोटी है, तो आपकी माँ आपके पिता से 4 साल छोटी है, मतलब नीचे आ गई। उसके बाद में जो कौन है, पिता है। पिता कौन है, सेकंड पर्सन है, तो पिता आपसे 6 गुना बड़े हैं, पिता आपसे 6 गुना बड़े हैं, मतलब पुत्र से। तो फादर इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6 सन। अगर आपकी उम्र 6 साल है, अब ये कौन है, आप हैं, आपकी उम्र कितनी है, 6 साल है। ये आपकी उम्र कितनी हो गई, 6 साल हो गई। तो आपके पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी, 6 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 साल आपके पिताजी की उम्र हो जाएगी। उसके बाद में आपकी माँ की उम्र क्या होगी, यदि पिताजी की उम्र 36 साल है तो 36 में 4 को माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो माताजी थी वो 4 साल छोटी थी, तो 36 में 4 को माइनस कर दिया था, कितना आया, 32 साल। जो भी आपकी माँ की उम्र होगी वो 32 साल आपकी माँ की उम्र होगी। अब क्वेश्चन को मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ मैंने कैसे किया। ठीक है, यहाँ पर लिखा होता है कि आपकी माँ आपके पिता से 4 साल छोटी है, तो यहाँ पर ये आपकी माँ आ गई, छोटी थी मतलब नीचे रख दिया एम को और एफ को ऊपर रख दिया। कितने साल छोटी थी, 4 साल छोटी थी। उसके बाद में जो का मतलब क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, तो सेकंड पर्सन जो आ गया, जो आपसे 6 गुना बड़े हैं और आपकी उम्र 6 साल है, आपकी वर्तमान उम्र 6 साल है, तो आपकी माताजी की उम्र क्या होगी, माताजी की उम्र याद करनी थी। तो आपकी उम्र के 6 गुना है, कौन है, आपके पिताजी। तो आपकी उम्र 6 साल है, तो 6 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पिताजी की उम्र कितनी हो गई, फादर इज गॉड, पिताजी की उम्र हो गई 36 साल। तो यहाँ पर पिताजी की उम्र होगी 36 साल। अब उसके बाद में पूछा कि माताजी की उम्र क्या होगी। अब आपकी माताजी कितनी थी, 4 साल छोटी थी, पिताजी की उम्र आ गई 36 में 4 को माइनस कर दो, यहाँ पर 36 में 4 को माइनस कर दो, तो ये कौन आ गए, सुदर्शन चक्र वाली माँ आ गई। तो 36 में 4 को माइनस कर दिया तो 32 वर्ष आ गया। उसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि इनको भी पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं और किस तरह से कॉन्सेप्ट के साथ अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार रब कर देता हूँ, होगी इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं। आपका ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।